एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर? एटम्स पढ़ चुके हैं ना, एटॉमिक नंबर उनके। अब क्या पढ़ेंगे अपन? मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो मॉलिक्यूल से पहले अपन ने एटॉमिक नंबर वगैरह सबको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है सबको, वैलेंसी भी आती है ना। ये सब टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? मॉलिक्यूल। टॉपिक है कौन सा? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल्स भी किससे बनेंगे? एटम से। एटम होते हैं ना एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है कोई, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जब ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है, अकेले फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स किससे बनेंगे? एटम से, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 और मोर एटम्स, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, तो इसमें क्या कहा है कि अब जैसे अपन H प्लस H, ये है 2 हाइड्रोजन है और ये क्या बना रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई अब। या फिर हम दूसरा कोई भी ले ले, ऑक्सीजन है एटम, इसको भी क्या करवाएं? 2, एक या एक से ज्यादा एटम है ऑक्सीजन के, ये क्या बना रहा है? O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में क्या होगा? देखो मॉलिक्यूल्स में तो क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर। कंपाउंड में क्या होता है कि 2 अलग डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। जैसे देखो कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको जब अपन कंबाइन करते हैं CH4 बनता है, ये होता है, तो ये क्या है? एक कंपाउंड। जैसे या फिर कार्बन प्लस O2 है, क्या बनेगा? CO2, ये भी क्या है? कंपाउंड है जैसे, ठीक है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स हो गए। अब एग्जांपल दे सकते हैं अपन मॉलिक्यूल्स के और कंपाउंड्स के, ठीक है। अब इसके बाद आता है आयंस। क्या आते हैं? आयंस। देखो आयंस, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स और आयंस। अब देखो आयंस है, ठीक है। आयंस कहां से है? अपन ने पढ़ा होगा, ये एटम है, ठीक है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सबको पता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो इसके ऑर्बिट होते हैं ना, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब देखो क्या कहा गया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन पे चार्ज भी अपन को पता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है क्या? पॉजिटिव, इस वजह से उनको क्या लिखते हैं? P+। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए उनको क्या लिखते हैं? E-। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, इसलिए ये क्या है? न्यूट्रल है। अब देखो कोई भी एटम है, उसका खुद का चार्ज नहीं है ना। एटम क्या है वैसे? न्यूट्रल है ना एटम, उसका खुद का चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बोलते हैं कि एटम पे चार्ज है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, उस पे चार्ज क्या है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो किसकी वजह से होता है? उसके अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उनकी वजह से क्या होता है कि इन पे चार्ज होता है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन पे क्या है? प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जैसे, अब अपन किसी का एलिमेंट लेते हैं, सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, उसका क्या होता है? 11 एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 281 होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, अपन क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या गेन करेंगे? लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। लॉस जिस पे करते हैं नेगेटिव चार्ज आता है,
नेगेटिव चार्ज आता है ना, या फिर पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उस पे, बताओ। नेगेटिव, पक्का? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन नहीं, पॉजिटिव आता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब देखो इसने क्या कहा है, जैसे सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्या बन गया खुद? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव किसको बोलते हैं अपन? पॉजिटिव हो गया कि भी सकारात्मक हो गया। नेगेटिव को क्या कर दिया उसने? बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का था, उसको बाहर निकाल दिया। अब क्या हो गए? सभी पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब जैसे इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 11 प्रोटॉन है, 11 है। जैसे अपन इसकी सेल्स बनाते हैं, कितनी सेल है इसके अंदर? सोडियम के अंदर 3 सेल्स होती है ना ये। अब देखो जैसे 3 सेल्स हैं इसके अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में होते हैं? के सेल में। इसकी के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का होते हैं एल सेल के अंदर। ठीक है, और एक बाहर वाली जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं। अब देखो बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो प्रोटॉन होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, वो कौन सी उनको खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को? जो उसके नजदीक होंगे। अब देखो ये दोनों सेल्स क्या है? न्यूक्लियस के पास में है ना, नजदीक में है। ये वाली और ये वाली बाहर वाली तो क्या थी? दूर है। वैलेंस सेल है, इस वजह से क्या है? आउटर मोस्ट सेल है भाई, बहुत दूर है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन। तो क्या होगा? अब प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। नेगेटिव चार्ज जैसे उसने क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर वाली सेल के। ठीक है, तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए सोडियम पे क्या आता है? सोडियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उनके प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। अब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई ना, अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक प्रोटॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन नंबर जो होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? इक्वल टू होते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं ना, यही पढ़ा है। तो क्या कहा है कि ये जो है, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होते हैं ना। देखो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, आप बताओ। 11 होंगे ना। अब बोल दिया मैंने कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। क्यों? देखो अपन ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए 2 8 1, क्या है? इलेक्ट्रॉन 11 ही है। तो दोनों की संख्या क्या होती है? एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं ना, तो क्या कहा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। लेकिन अपन ने इस सोडियम में क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और क्या बन गया है? सोडियम पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? अब इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर किस में पॉजिटिव चार्ज है? प्रोटॉन में ना। तो अब प्रोटॉन किसकी संख्या ज्यादा हो गई? सोडियम में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से। अब ऐसे ही अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन ले लेते हैं। क्या? Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है ना, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 2 8 7 होता है। देखो, ठीक है, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे। क्या? कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। आप देखो क्लोरीन एटम है, ये 3 सेल्स हैं इसके अंदर। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन 1 गेन करके क्या बनेगा? ये नेगेटिव आयन। ठीक है, आप देखो ये क्या कर रहा है? वहां पे अपन क्या कर रहे थे? नेगेटिव आयन को निकाल रहे थे ना। जब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे ज्यादा, उस टाइम अपन क्या कर रहे थे? नेगेटिव आयन को लॉस कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अपन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से कौन सा चार्ज आ रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है,
आप देखो क्या कहा है, उस टाइम तो अपन ने क्या किया था कि नेगेटिविटी को बाहर निकाला था, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव को ले रहे हैं, ठीक है। तो अब किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी ना, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो इस वजह से प्रोटॉन की संख्या ज्यादा थी। अब क्या हो रहा है, जब अपन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या तो यहाँ क्या होगी, प्रोटॉन नंबर तो डिक्रीज होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज। जब इस पे Cl नेगेटिव आता है, माइनस चार्ज आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्या होगी, अब 288 हो जाएगी ना। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इस वजह से। आप देखो क्या कहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज हो गए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, उन पे क्या क्या है कि प्रोटॉन तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और यही अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो लॉस करते हैं उन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ही तो गेन कर रहे हैं, लॉस भी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और गेन भी क्या, इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं ना, तो इस वजह से ही तो है। अब जैसे NaCl है, क्या बन रहा है, एक NaCl को मिला दिया तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड है। वैसे नहीं, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, कंपाउंड है ना, ये है ना, कंपाउंड है। आप देखो ये कैसे बना है, आप देखो क्या कहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड लिया अपन ने, ठीक है, NaCl। अब इसमें अपन इसकी कल मैंने पढ़ाया था ना कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना अपन ने, 3 बॉन्ड होते हैं, कौन से, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब इसमें Na और Cl है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम जो एटॉमिक है, एटम है, उसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं, 11 है, उसकी वैलेंसी क्या है, 1 होती है ना, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 की। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 1 है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। बाकी टोटल कितने होते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो दोनों को ही क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है ना, तो क्या आएगा, NaCl। और इसी वजह से अपना ये क्या आया है, एक कंपाउंड है, ठीक है, इसी वजह से ये कंपाउंड बना है NaCl। बॉन्ड से क्या, देखो अपन ने कोवलेंट बॉन्ड कल क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि द म्यूचुअल शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, म्यूचुअल आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 1 अब देखो अगर डबल बॉन्ड आए, O2 है, ठीक है, O2 है, अब ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो इन दोनों को क्या, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दोनों ऑक्सीजन 2 करेंगे ना, और क्या बन जाएंगे, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना, क्या हो गया, ये O2 मॉलिक्यूल, और इनके बीच में बॉन्ड कैसा आ गया, डबल आ गया। ऐसे ही अपन बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है ना, N2। अब जैसे देखो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। ये आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 3 और क्या बना रहे हैं? N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना। अब देखो मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं मॉलिक्यूल के भी। कितने? जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अपन को ये तो पता है कि मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, पता है ना सबको, जो क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन मोनो एटॉमिक किसको बोलेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? और दूसरा एक होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल, अकेला आएगा, जैसे हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल आएगा या अकेला हाइड्रोजन? मोनो एटॉमिक के अंदर देखो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, और किस फॉर्म में है? मोनो, मतलब मोनो का मतलब क्या होता है? सेम या फिर वन, एक ही एटम के अंदर है। तो एक ही एटम कौन सा होता है? जैसे एटॉमिक नंबर होते हैं, वो एटॉमिक सिंबल हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये सभी क्या है? मोनो एटॉमिक। और डाई एटॉमिक में क्या आएगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़े अपन, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो क्या है इसमें? जैसे H2 है, ठीक है, और O2 है, N2 है, ये सब क्या है? डाई एटॉमिक। देखो डाई एटॉमिक, डाई का मतलब 2, 2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो, ठीक हो, ठीक है, 2 एटम हो जो मिलकर के क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। जैसे H2 है। अब जैसे ट्राई एटॉमिक ले लिया अपन ने, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक में क्या होगा? 3 एटम्स होंगे, ठीक है। ग्रुप के अंदर कितने एटम होंगे? 3। जैसे O3 है, N3 है, ठीक। या फिर पॉली एटॉमिक ले लिया तो क्या आएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने। पॉली का मतलब तो अब पता ही है अपन को सबको, क्या पॉली मतलब? ज्यादा, अधिक, ठीक है, मैनी, ज्यादा हो गए। जैसे अब यहाँ पे मैंने कंबाइन फॉर्म में ले लिए, NH3 है, ठीक है, या फिर S4 है, P4 है, ठीक है, मतलब कि 2 या 3, 3 को तो अपन ट्राई एटॉमिक बोल रहे हैं, 3 से ज्यादा ले लिए, जैसे एटम S4 है, P4 है, 5 ले लिया, 6 ले लिया, या फिर 8 ले लिया। ऐसे क्या है? ये ज्यादा जिसके अंदर है, पॉली एटॉमिक, जिसके नंबरों की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, ये क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। पीरियड का टाइम हो गया, पीरियड नहीं लगा। अब देखो मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके अपन, आयंस भी पढ़ चुके, ठीक है। आयंस में देखो अपन ने 2 चीजें पढ़ी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब देखो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, इसको अपन, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन फिर? कटायन। कटायन पे कौन सा चार्ज होता है?
कैटाइन जो होते हैं उन पे चार्ज प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव आयन है जिन पे क्या होता है, इनको क्या बोलेंगे, अनायन, जिन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। आप देखो जैसे सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, और किस में बदल रहा है, प्लस में है, कैटाइन में या एनायन में, कैटाइन बनेगा ये, ठीक है, और क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और किस में चेंज हो रहा है, अनायन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सोडियम पे तो कौन सा क्या आएगा, कैटाइन आएगा, ठीक है, प्लस, और क्लोरीन में अनायन नेगेटिव। जैसे दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, Cl कितने आएंगे यहाँ पे 2, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 आते हैं। अब देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, 2 8 2, ठीक है, और क्लोरीन का 2 8 7, ये हो गया। अब देखो लेकिन Cl2 लिए हैं, इस वजह से ही अपन ने, अगर अपन क्लोरीन अकेला लेते तो क्या मैग्नीशियम और क्लोरीन शेयरिंग कर सकते थे इलेक्ट्रॉन्स की, कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, नहीं बनता अगर अकेला क्लोरीन होता तो। आप देखो MgCl2 2 क्लोरीन है ना, इस वजह से इनमें क्या होगी, शेयरिंग होगी, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये क्या बनेगा फिर MgCl2। अब इधर देखो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, लॉस करने हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, इसको तो लॉस करने हैं, और क्लोरीन जो एटम है इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इस वजह से इसको क्या करने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं।